जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एयरफोर्स की इंडियन पॉलिटी यानी जीके जीएस सेक्शन को आज हम कवर अप करने वाले हैं। और आज इसमें मैंने मेनली पॉलिटी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में पॉलिटी से आपको पता है 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस ना वहीं से होने वाले हैं। तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो आपका 22 एंड 23 सितंबर को हमारा एग्जाम है। तो फिर इसी के चक्कर में आज मैंने ये क्वेश्चंस को रखा है ताकि आपको ईजिली आप ये क्वेश्चंस को कर लें। और इसमें ये है कि सबसे पहले मैंने आपको 30 क्वेश्चंस दिया है, तो आपको मुझे लास्ट में बताना है कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। मतलब समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो आपके पास है 4 ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 42, यानी जो 42वां संशोधन है हमारा, उसमें ये चीजें जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, यानी सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, ऐसा कौन सा कानून है। तो ये अनुच्छेद की बात करूं, यानी ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 जो है, मैंने आपको हमेशा बताया कि 1 to 25 आर्टिकल्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल 32 आर्टिकल्स को देख लेना। ठीक है, इस टाइप में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 14 यानी जो आर्टिकल 14 है, उसमें कानून में बताया गया है कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है, यानी जो छुआछूत है उसका भेदभाव किस में किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आर्टिकल नंबर 17 जो है हमारा, अनुच्छेद 17 है, इसमें किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 21वां जो हमारा अनुच्छेद है, यानी आर्टिकल 21 में ये आता है। देखो, आर्टिकल वाले जब आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, वो इसी टाइप में आएंगे कि बस इतनी बड़ी सी थ्योरी देंगे एंड देन वो आपसे पूछेंगे। डायरेक्टली कोई भी चीज़ें वहां पर नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में वो इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे एक आपको थोड़ी सी, और फिर उसके बाद उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको बताना होगा कि कौन सा ये आर्टिकल है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ये अच्छे से देख के जाना। ठीक है, तो ये है हमारा 42वां संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कितनी संख्या है, वर्तमान में बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 11 जो है वो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य के, वो किस भाग में दिए गए हैं। ओके, तो ये है भाग 4। ठीक है, फोर्थ भाग में ये चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित विधायकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है। तो ये करता है
सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। जो भी राष्ट्रपति के जितने भी विवाद होते हैं उनको लेकर अगर कोई ट्रीटमेंट देता है, उन पर कोई निर्णय लेता है, तो वो होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति का पदेन संबंध किस सदन से है? तो ये है राज्यसभा से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसकी प्रति उत्तरदायी होता है? मतलब जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लोकसभा। नेक्स्ट है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखो, जैसे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी का भी कार्यकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके सबके कार्यकाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकी एज, यानी हम कब कितनी एज से हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकते हैं, फिर विधायक देख लेना, ठीक है। हमारे सीएम वगैरह तो नहीं हो पाता है, बट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री, ये तीन चीज़ों को आप अच्छे से देख लेना, कितने लंबे वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, कब से बन सकते हैं और कब तक रह सकते हैं, एज लिमिट अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। मतलब 5 वर्ष तक लोकसभा में कार्यकाल, आप अगर एक बारी आप लोकसभा में, मतलब आपका जो कार्यकाल है, अगर एक बारी आप चुन लिए जाते हो तो आप 5 साल तक वहां पे रह सकते हो। फिर उसके बाद वापस से चुनाव किया जाता है आपका। राज्यसभा के एक सदस्य का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 6 वर्ष का। देखो, इसमें क्या था, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, वो होता है 5 वर्ष का, और जो कि राज्यसभा है उसका कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष का, ठीक है। राज्यसभा के को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? यानी जो राज्यसभा है उसे स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसे कभी भंग नहीं किया जाता। मतलब जो राज्यसभा है, इसे स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लोकसभा अध्यक्ष के पास। नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी जो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी जो भारत के नियंत्रक या एवं महालेखक परीक्षक हैं उनका जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल नंबर 148, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 324, मतलब आर्टिकल 324। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है?
जो वित्त आयोग है इसका गठन अनुच्छेद 280 यानी आर्टिकल 280 के अंतर्गत में किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये है आर्टिकल 352 के अंतर्गत। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? मतलब राष्ट्रपति का जो शासन है किसी भी राज्य में वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अभी तक हमने देखा था, यहाँ पर क्या देखा हमने, राष्ट्रीय शासन किस के तहत लगाया जाता है। अब है वित्तीय आपातकाल किसके तहत लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 368 वाला जो हमारा आर्टिकल है उसमें दी गई है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है? जो पंचायती राज जो हमारी संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो ये है हमारा 73वां संशोधन। नेक्स्ट है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? देखो, नगर पालिका और जो हमारी जितने भी सर्वोच्च न्यायालय वगैरह हैं ये सारे देख लेना इजीली कि आप सर्वोच्च न्यायालय में अभी ऐसे मतलब कोई ऐसे जस्टिस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट में उनको पहचाना जाता है, ठीक है, तो उस टाइप में देख लेना। बाकी सर्वोच्च न्यायालय जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि कितनी एज में बना जा सकता है, कौन ऐसे हैं जो सबसे कम उम्र के जस्टिस बने हैं, ठीक है, रिसेंटली में अभी कौन है, तो इस टाइप में देख लेना। तो यहाँ पे क्या था, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो आपके पास है 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 74वां संशोधन में नगर पालिका जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं, मूल संरचना सिद्धांत किस प्रसिद्ध मामले से संबंधित है? यह है आपका लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, केशवानंद भारती मामला, राइट। ओके, तो ये थे टोटली पॉलिटी के 30 क्वेश्चंस जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे कि मैं आपके को करवाऊं, ठीक है। और ये सारे वो क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, पॉलिटी में 1 to 25 मेनली मैं कहूंगी, इतना तो आप आर्टिकल देख लेना इजिली, ठीक है। और कुछ जैसे फेमस आर्टिकल्स हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, या फिर जो हमारे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इनको लेकर सारी चीजें आप अच्छे से देख लेना, अलग से थोड़ा सा इनके बारे में जान लेना, ठीक है। और हमारे जो उपराष्ट्रपति हो गए, फिर हमारे जो मेन मेन जितने भी हमारे होती है ना संस्थाएं, उसको देख लेना इजिली। बस इतना ही है, पॉलिटी में बहुत ज़्यादा डीप करके नहीं पूछा जाता है। बस ये है कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, जिससे जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चंस रखे थे ना, ये सारे घुमाए हुए ही क्वेश्चन है। जैसे ये देख रहे हो, इन सब में ना क्या है कि आपको जैसे इस तरीके से ना घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक स्टेटमेंट इस तरीके से दी जाएगी, और फिर जैसे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इस टाइप से आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, एंड देन फिर आपको उसका आंसर बताना होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट से करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन, टाइम टेकिंग, ये सारी चीजें हो जाती है। तो इजिली आपका पॉलिटी में एक आध से 2 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आया तो 2 आ गया, वरना 1 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप 1 to 25 आर्टिकल देख लो, और जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वो सारी चीज़ें कर लोगे तो आप इजीली पॉलिटी खत्म कर लोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।